इमरान खान के सारे वो हैं कि जिनको दफ्तर दिलाने की किसने बात की थी? या अभी भी जो अगर ये अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे शरपसंद है जिनके ऊपर वो हो गए, इसकी मजम्मत किसने की है उस पर? हम कहते हैं कि अच्छा काम किया कि जितने सारे लोग हैं खून खराबा कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। इमरान कहते हैं कि जी ये बड़ा गलत काम हुआ कि वहाँ पर वो चले गए। जब इमरान खान जमान पार्क में थे, वहाँ पर भी एक दो तस्वीरें आपने देखी होगी। स्वात का एक आदमी था जो तालिबान के साथ था, वहाँ से भाग गया था। एब्सकॉन्डर है जो अंडर वो है कि लोग उसको यानी पकड़ने की एफ आई आर है उसके खिलाफ काफ़ी सारे, वो वहाँ नज़र आ गया था उस पर, उसकी तस्वीर भी आ गई थी। 11 सालों में हम कम अज़ कम 100 साल पीछे चले गए उस पर। जितने दावे थे, बजाय इसके कि हम आगे चलें, मुझे कभी कभार अफसोस होता है उस पर। मैं कंपेयर करता हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब में है, आए दिन कोई उनके मुआहदे हो रहे होते हैं। चाइना गई थी, इतने सारे वो हो गए उनके साथ, फिर दुबई वालों के साथ इनके मुआहदे हो गए। हमारे ऊपर कर्जा था तकरीबन कोई 95-96 अरब रुपए का। अभी हम वो करें कि जब इनका ये ख़त्म होगा, ये हम तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए पे पहुंच जाएंगे। 1400-1500 अरब रुपए में मुझे एक भी मेगा प्रोजेक्ट बता दे जब वो हो गए। एक BRT पिशावर की शुरू कर दी थी और उसमें जो करप्शन है वो आप खुद देख रहे हैं। जो अभी नैब की वो आ गई कि कितनी रिकवरी उसमें हो गई है। 26 नवंबर को ये आगे जा रहे थे, इसमें खदशा यही था कि जी ये लोग वो सारे जा रहे हैं, मुसल्ला है, और वहाँ पर आपने देखा भी होगा उस पर जब उनकी वो फुटेज आ गई थी, उनके पास असला था। तो ये असले वाले लोग वही हो सकते हैं उसमें, जो चाहते थे कि यहाँ लाचे गिरे, वो चाहते थे यहाँ कि यहाँ खून बहे, या चाहते हैं कि यहाँ हालात ख़राब हो। ऐसे है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमल खान ने ऐसी कोई नई बात नहीं कह दी, हम शुरू से कह रहे हैं और सब दुनिया ने देखा। बस पे 2013 में ऐसे था कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई थी उस वक्त सूबे में, और ऐसे है कि उसकी ज़रा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अगर आपको बता दूँ। इससे पहले 2002 में MUA की गवर्नमेंट थी उस पर। उस वक्त ये स्वात में जब हालात ख़राब हो गए, मौला जो मुल्ला फजलुल्लाह था, उसने वो रेडियो पे एक वो अपनी वो तबलीग टाइप शुरू कर दी और लोगों को बातें करनी शुरू कर दी। दुरानी साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। मेरे वालिद अल्लाह मग़फ़िरत नसीब करे, अफ़ज़ल ख़ान लाला जो हैं, वो फ़ोन किया करते थे दुरानी साहब को कि जी ये जो FM रेडियो का वो है, ये फ़साद बन जाएगा और ये बड़ी ख़राबी वो कर देगा। और एक दफ़ा मैं चूँकि सर्विस में था, कभी कभार आया करता था, तो मेरे सामने वो बात करते थे। तो दुरानी साहब उनको कहते हैं, लाला वहाँ तो कैमरा रूल्स नहीं है, वहाँ हम कैसे वो करें, वहाँ तो सब। तो मेरे फादर बताया करते हैं कि कैमरा रूल्स सिर्फ मुल्ला फजलुल्लाह के लिए नहीं है, कि बाकी किसी और ने एक फरेडू उठा लिया और किसी ने एक भी बात कर ली, उसको तो अगले दिन कोई गायब कर देगा, लेकिन मुल्ला फजलुल्लाह को कुछ नहीं कहते। हालात उससे ख़राब हो गए। फिर हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वो आपको पता है कि वो खूनी चौक बन गया, लाशें हो गई, पूरा स्वाद जो है सरेंडर हो गया। सिर्फ हमारी फैमिली थी जो इधर वो रह गई थी उस पर, क्योंकि फादर जाना नहीं चाहते थे उस वक्त। तो मैं खुद सर्विस में था, मैं भी रिक्वेस्ट करता था कि निकल जाए, लेकिन वो कहते हैं मैं तालिबान के लिए अपने गाँव नहीं छोड़ सकता, मौत आनी है तो इधर ही आएगी उसमें। वो हालात ऐसे ख़राब हो गए कि फिर ANP की गवर्नमेंट आ गई। ANP गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया उस पर कि भाई ये अब गवर्नमेंट की एक रेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आप जाके जिसको भी पकड़ लिया ज़बह कर दिया, फिर उसका सर उसे तन से जुदा करके इसे ऊपर रख ले, ऊपर लगा रहे 3 दिन तक कोई इसको दफना भी नहीं करेगा उस पर, ऐसे हालात थे। तो जब ANP गवर्नमेंट ने ये सारा सब कुछ वो कर लिया, तो नेचुरली वो हमारे खिलाफ होंगे। 2013 में फिर ऐसे हुआ कि हमारे समेत हम तो बिल्कुल टारगेट बन गए, डायरेक्ट उनके टारगेट बन गए। और जो बाकी पार्टियां थी उनको भी इस तरह खुली वो नहीं मिली उस पर, अलावा उसकी PTI की। PTI वाले जुलूस भी निकालते थे, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी करते थे, और वो अपने जल से जुड़े वो भी करते थे। हम कुछ बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो इन हालात में अमल खान ये नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा उस पर, कि उनको तो कुछ नहीं कहा और हमें सबको वो कर दिया, कैद कर दिया। कंपेन नहीं कर सके, हमारे कैंडिडेट्स नहीं निकल सके, लोगों तक हम नहीं पहुँच सके। तो अल्टीमेट से रिजल्ट यही होना था कि वो PTI ने आना था उसमें। उसके बाद फिर आप देख लें, इमरान खान के सारे वो हैं कि जिनको दफ्तर दिलाने की किसने बात की थी। या अभी भी जो अगर ये अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे शरपसंद है जिनके ऊपर वो हो गए, इसकी मजम्मत किसने की है उस पर? हम कहते हैं कि अच्छा काम किया कि जितने सारे लोग हैं खून खराबा कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। इमरान कहते हैं कि जी ये बड़ा गलत काम हुआ कि वहाँ पर वो चले गए। ठीक है, हम सॉवरेनिटी चाहते हैं,
इवन ड्रोन्स के ज़माने में जो जुलूस वो निकालते थे, तो इमरान खान वहाँ जा सकता था, हम नहीं जा सकते थे। हम भी नहीं चाहते थे कि जी हमारे मुल्क में ड्रोन कोई हमने वो करे, किसी और मुल्क के आ जाए, हम कंडेम करते हैं जी, हम अपनी सॉवरेनिटी के वो करते हैं उस पर। लेकिन वो जा सकता था वज़ीरिस्तान तक, हम नहीं जा सकते। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप देखेंगे तो इमरान खान ने कोई गलत बात तो नहीं की उसमें। जब इमरान खान ज़मान पार्क में थे, वहाँ पर भी 1-2 तस्वीरें आपने देखी होगी। स्वात का एक आदमी था जो तालिबान के साथ था, वहाँ से भाग गया था। एब्सकॉन्डर है जो अंडर वो है कि लोग उसको यानी पकड़ने की एफआईआर है उसके खिलाफ काफ़ी सारे, वो वहाँ नज़र आ गया था उसमें। उसकी तस्वीर भी आ गई थी, वो भी आपके उसमें होगा उसमें। तो अगर वो वहाँ पर एक आदमी है तो मुझे उसका ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वो होंगे ज़रूर उनके पास। अगर एक आदमी को ले जा सकती जिसको हम आइडेंटिफाई कर गए कि ये तालिबान का आदमी है और यहाँ से भागा हुआ था और वहाँ पर ज़मान पार्क में नज़र आ गया, तो इस तरह और बहुत सारे लोग होंगे। इवन जब ये 26 नवंबर को ये आगे जा रहे थे, इसमें ख़दशा यही था कि जी ये लोग वो सारे जा रहे हैं, मुसल्ला है, और वहाँ पर आपने देखा भी होगा उस पर जब उनकी वो फुटेज आ गई थी, उनके पास असलहा था। तो ये असलहे वाले लोग वही हो सकते उस पर, जो चाहते थे कि यहाँ लाचे गिरे, वो चाहते थे यहाँ कि यहाँ खून बहे, या चाहते हैं कि यहाँ हालात ख़राब हो। तो डरना किसका था? वो यहाँ से जो जुलूस लेके गए थे, पीटीआई वाले लेके गए थे, वो तो उस दौरान में फिर यही होना था उसमें। उससे तो हम यही एक एविडेंस इसी तरह ड्रा कर सकते हैं कि नेचुरली उनकी अगर सिंपैथीज उधर है और लोग इनके साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको तो खुद पता होगा ना कि ये लोग हैं टीडीपी के और असलाह वाले हैं और सारे हैं, जो हमें पता है तो उनको भी पता होगा। फिर भी अगर अपने साथ वो रख रहे हैं तो ये तो एक खुला हुआ सबूत है उसमें। 11 सालों में हम कम से कम 100 साल पीछे चले गए उसमें। जितने दावे थे, बजाय इसके कि हम आगे चलें, मुझे कभी कभार अफसोस होता है उसमें। मैं कंपेयर करता हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब में है, आए दिन कोई उनके मुआहदे हो रहे होते हैं। चाइना गई थी, इतने सारे वो हो गए उनके साथ, फिर दुबई वालों के साथ इनके मुआहदे हो गए। खुद उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स वहाँ वो करवा दी, एयर एम्बुलेंसेज वो करा दी, आईटी की यूनिवर्सिटीज़ खुलवा दी, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पीछे ही पीछे चल रहे हैं उस पर। इससे पहले 2008 से लेकर 2013 तक हैदर खान की जो हुकूमत थी उसमें, वो आपको याद होगा, हमारे वो पिछले 5 साल की जो हुकूमत थी उसमें 3 साल तो यहाँ लगातार हमारे ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड वो थे वो गिर रहे थे। स्कूल जला रहे थे, ब्रिजेस गिरा रहे थे, ऊपर से फ्लड आए। लेकिन वहाँ पर वो आप देखेंगे कि हैदर खान होती ने उस वक्त जितने इदारा का, मैं सिर्फ आपको स्वात को गिना देता हूँ, कैडेट कॉलेज, यहाँ पर हाई कोर्ट लेके आ गए, यहाँ पर ये जो हमारी जो कंचकदरा से लेके आगे कलाम तक जो रोड है, ये जो 2 डैम्स शुरू कर दी है उस पर, जो कॉलेजेस स्कूल्स जो तालिबान ने तबाह कर दी थी उनको दोबारा वो रिकवर करा दिया उस पर। और उसके ऑनवर्ड 2013 से लेके अभी तक तकरीबन 11 साल, 2024 ख़त्म हो गया उस पर, 11 साल हो गया उस पर। उस वक्त हमारे ऊपर कर्जा था तकरीबन कोई 95-96 अरब रुपए का। अभी हम वो करें कि जब इनका ये ख़त्म होगा, ये हम तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए पे पहुंच जाएंगे। 1400-1500 अरब रुपए में मुझे एक भी मेगा प्रोजेक्ट बता दे जब वो हो गया। एक BRT पेशावर की शुरू कर दी थी, और उसमें जो करप्शन है वो आप खुद देख रहे हैं, जो अभी नैब की वो आ गई कि कितनी रिकवरी उसमें हो गई है। तो ठीक है, लोग वैसे हैं जिनके पास प्रॉब्ली वो एक वैगन का किराया नहीं था, अब वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं उसमें, लेकिन सूबी के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई भी एक चीज़ भी कोई भी वो बता सकते, आप नेट पे भी चेक करें, उनके साथ कंपेयर करें, अभी भी कंपेयर करें। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो लोग हैं, वो ये पूछते नहीं है कि जी आपको मुतवातिर हम तीसरी दफ़ा वो कर रहे हैं उस पर। हैदर खान की हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट थी, यहाँ इनकी जो हुकूमत 2013 में थी वो थोड़े से उनकी जमात इस्लामी के साथ कोलिशन थी। बाकी 2 हुकूमतें उनको फुल मैंडेट दे दिया था, लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने सूबे के लिए। तो हालात बदतर से बदतर हो गए और हम तो बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए।